हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपयोगिता की विशेषता के बारे में। हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें हमने बात किया था उपयोगिता के बारे में, ठीक है। उपयोगिता का पूरा उसका हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उपयोगिता के विशेषता के बारे में। आप सभी को ये चीज़ पता तो होगी ही कि कोई भी चीज़ है ना, उसका कोई ना कोई विशेषता या गुण होती ही है, ठीक है। आपको पता है। तो इसी तरह हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपयोगिता की विशेषता के बारे में। तो आप सबको क्या करना है, एक काम करना है, आप सबको ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सबको बताने वाला हूँ और आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नोट्स तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, कहीं से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसको जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते नहीं हो तो आपका जो है ना नोट्स समझ में नहीं आएगा। आप जो लिखे हो या फिर पढ़ोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझोगे नहीं। और समझोगे कैसे? जब आप मेरे कुछ बात में आप सबको बताऊंगा, आप मेरी बातों को सुनोगे तो बढ़िया तरीके से कुछ समझाने के प्रयास करूंगा मैं, तो आप शायद समझ जाओगे जो मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा, जो कि आप समझ लोगे। कुछ इस तरह से मैं आप बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यार अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और आप जो है ना वीडियो देख रहे हो ये पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आप सबको बताने की प्रयास करूँगा और आप सब तक बढ़िया से बढ़िया डिफिनेशन के तौर पर इसका जो उल्लेख है, जो भी है, मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की प्रयास करूंगा। तो आप सबको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। तो हम लोग अपना बात पे आ जाते हैं, अपना जो टॉपिक है उसमें आते हैं। उपयोगिता की विशेषता। उपयोगिता एक क्या है? उपयोगिता एक संतुष्टि है, ये तो आप सभी को पता है। संतुष्टि कैसे है? उपयोगिता कहता क्या है? उपयोगिता का मतलब क्या है? उपयोगिता का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप अपने आवश्यकता के पूरा करने के लिए उपयोग करोगे, उससे जो भी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी उसी को उपयोगिता कहा जाता है। जो भी पदार्थ उपभोग करने से संतुष्टि मिले तो उसी को हम लोग करते हैं उपयोगिता, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या है? किसी भी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को ही उपयोगिता कहा जाता है, बस। अब इसका विशेषता क्या है? उपयोगिता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका जो है ना, हम लोग कुछ नाप नहीं कर सकते, नहीं तोल सकते। कैसे? क्योंकि ये एक मन का क्या है, महसूस कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। ये कैसे है मनोवैज्ञानिक अवधारणा? ये कैसे है मनोवैज्ञानिक अवधारणा? इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं, जैसे आप खा रहे हो रसगुल्ला, बड़ी मन कर रहा है यार रसगुल्ला खाने की, तो आपने चाहा तो आपने गया दुकान पे, दुकानदार को बोला यार जल्दी से 2 रसगुल्ला दो, ठीक है। आपने ऑर्डर किया, आपको दिया। आपको बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं एक रसगुल्ला नहीं 2 रसगुल्ला खाऊं, तो आपने खाया, बहुत मज़ा आया। किसी से आप बतवा रहे हो तो वो बोले यार मैं आज को रसगुल्ला खाया ना, इतना मज़ा आया। तो वो पूछा आपको कितना मज़ा आया यार, कितना मज़ा आया? तो आपने बताया इतना मज़ा आया, इतना इतना। बस आप यही कह सकते हो, उसके अलावा कुछ उसको आप प्रूफ नहीं दे सकते कि कितना मज़ा आया। बस आप अपने मन की बात को कुछ इस तरह बताओगे ना, उसको लगेगा हाँ यार इसको बहुत अच्छा लगा है। पर इसको आप नाप नहीं सकते हो, इसका कोई रूप नहीं है, बस इसको महसूस किया जा सकता है। वो जो आप उस व्यक्ति को बताओगे उसको सिर्फ ये पता चलेगा हाँ यार इसको बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसने कुछ इस तरह से हमको बताया। एक होता है ना एक्सप्रेशन कि हाँ यार इतना मज़ा आया, इतना कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो आप इस तरह से उसको बताओगे, पर इसका कोई नाप या तोल नहीं होता है। तो आप सबको मैं बता दूं, इसको कोई नापा या तोला नहीं जाता है। उपयोगिता एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब आपको समझ में वो आ गया होगा कि उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। वो क्या होता है?
एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं आप सबको कुछ इस तरह से बताया, एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला का उदाहरण देके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे का क्या है। उपयोगिता सापेक्ष होती है। उपयोगिता समय और स्थान के साथ साथ अपना स्वरूप को बदलते रहता है। तो किस तरह बदलता है इसका हम लोग अभी समझने वाले हैं। ये भी एक इसका विशेषता है, ठीक है। तो अभी जो मौसम है, किस तरह का मौसम है, अभी जाड़े का मौसम है ना। तो ये अभी हम लोग कौन चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कौन चीज़ का, स्वेटर का, मोटे मोटे कंबलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से हम लोग का ज़रूरत क्या है कि हमको ठंड से बचना है, तो इस प्रकार से हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका, स्वेटर का, मोटे मोटे कंबलों का, ठीक है। तो इससे हमको क्या संतुष्टि मिल रही है, इससे हमको संतुष्टि मिल रही है कि हमको ठंड से बचना है, हमको गर्माहट पैदा हो, इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही मौसम चेंज हो जाए, गर्मी का मौसम आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आराम से सजा के बक्से वगैरह में भर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इसका उपयोगी नहीं है, इसका उपयोगी है जाड़े में, ना कि गर्मी में। गर्मी में उपयोगी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको आराम से भर के रखते हैं, और जाड़े में इसका उपयोगी है, इसको हम लोग आराम से निकाल के इसका उपयोग करते हैं। इसका जो भी हमको संतुष्टि प्राप्त होती है वो हमको मिलती है। तो इस प्रकार से उपयोगिता जो है ना, समय और स्थान के साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है। और एक बात और समझ में नहीं आया तो और एक चीज़ है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़ वगैरह, उसका हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज़्यादातर, ये उपयोगी है गर्मी में, गर्मी के मौसम में ये बहुत उपयोगी है, ना कि जाड़े के दिन में। जाड़े के दिन में ये बर्फ़ या कोल्ड ड्रिंक्स उतना उपयोगी नहीं है जितना गर्मी के दिन में उपयोगी होता है। तो उपयोगिता का संबंध लाभदायक से नहीं होता है, इसको हम लोग स्पष्ट करेंगे कैसे, ठीक है। इसका भी एक विशेषता है, ये भी एक इसकी विशेषता है। तो जो भी वस्तु, कोई वस्तु ऐसे भी हो सकती है जिसका मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि तो करता है, लेकिन उससे जो भी संतुष्टि मिलेगी उसके बाद उससे उसको लाभ होगा या फिर हानि होगा, ये स्पष्ट नहीं है। कैसे, इसका भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोग फसल को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, खेत में रासायनिक खाद डालते हैं, तो सिर्फ हम लोग का आवश्यकता ये है कि जो भी हम लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं बस मेरा आवश्यकता पूरा हो जाना चाहिए, मुझे उस चीज़ की संतुष्टि हो जानी चाहिए, बस हम लोग इतना देखते हैं। उसके आगे ना ही देखते हैं हमको क्या हानि होगा इसके उपयोग से, ना ही हम देखते हैं इसका क्या लाभ होगा उपयोग करने से। सिर्फ हम लोग देते हैं अपनी आवश्यकता जैसे किस प्रकार पूरा हो। तो उसी प्रकार जैसे हम लोग अपने खेत में खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, अपने फसल को उपजाऊ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही जहरीला तरह का ये मतलब केमिकल मिला हुआ रहता है उस उर्वरक में। उसको डालने से क्या होता है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो घट जाता है, तो पूरा लो हो जाता है, और उसमें बिना खाद डाले फसल उपजाऊ करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसमें जो भी ये होता है केचुआ होता है ना, वो नष्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊपन घट जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आगे पीछे नहीं देखते हैं, बस अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सिर्फ उसका उपभोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायक से नहीं होता। तो आगे हम लोग देखेंगे कि उपयोगिता की तीव्रता आवश्यकता पर निर्भर करती है, कि जो वस्तु जितनी अधिक आवश्यकता होती है उसमें उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। जो भी वस्तु जितनी हमको ज़रूरत होती है, जितना आवश्यकता पड़ती है, उसमें उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। जिस प्रकार हमको बहुत ज़्यादा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे बहुत ही ज़रूरत है, खाने का बहुत मन कर रहा है, तो उसको लेंगे। तो जब हम उसको लेंगे तो पहली बार उसका 2 बार खाएंगे, मतलब 2 हम लोग खाएंगे, तो पूरा हमको इच्छा है कि हमको यार भाई रसगुल्ला खाना है, तो उसको खाएंगे तो सबसे अधिक संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर उसमें ही अगर हम डबल कर देंगे, 4 खा लेंगे, तो उसमें हमको क्या मिलेगी, बहुत ही कम। जितना हमको पहले अगर हम पहले जो हम 2 बार खाएं, 2 बार मतलब नहीं यार, 2 को खाएं रसगुल्ला, उसमें हमको जितना संतुष्टि मिलेगी, उपयोगिता मिलेगा, उससे कम मिलेगा किसमें, 4 को जब हम रसगुल्ला खा लेंगे तो उसमें हमको जो पहला वाला से जो उपयोगिता मिला उससे हमको कम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ हम लोग का इच्छा तो घट रही है ना, आवश्यकता तो घट रही है। हमको बहुत पहले बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी 2 रसगुल्ला खाने की,
तो उसको मैंने खा लिया, तो मेरा जो वस्तु जितनी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसमें उतनी ही अधिक उपयोगिता पाई जाती है। किस तरह मैं आप सबको उदाहरण देकर बताया, 2 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि उपयोगिता जो है ना वास्तविक उपभोग पर निर्भर करता है। वास्तविक उपभोग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु का पूरी तरह से उपयोग कर लेते हैं, पूरी तरह से खा लेते हैं कोई भी चीज़, या फिर किसी तरह से उसका पूरी तरह से यूज़ कर लेते हैं, तो उससे जो भी हमको संतुष्टि मिलती है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक उपभोग। समझ में आया? तो ये उपयोगिता किस प्रकार वास्तविक उपभोग पर निर्भर करता है। कोई उपभोक्ता मतलब होता है जो यूज़ करता है, उपभोग करता है, इसको बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। तो वास्तविक उपभोग क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया। तो उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी वो मनुष्य अगर किसी चीज़ का उपयोग करने के लिए सोचता है, उपभोग करने के लिए सोचता है, तो उस समय वो उपयोगिता की गणना करता है। उपयोगिता मतलब वो सोचता है कि मुझे इससे इतना संतुष्टि मिलने वाला है, इस तरह से इसको मैं करूँगा तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। इस तरह से आप उसको एक इमेजिन कर सकते हो। पर संतुष्टि आपको तभी मिलेगी जब उस चीज़ का आप पूरी तरह से उपभोग कर लोगे। उपभोग का मतलब इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। इस प्रकार से आप एक वस्तु का एकदम वास्तविक उपभोग करके उसका संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो। तभी आपको क्या मिल सकता है? उपयोगिता। जब किसी वस्तु का आप वास्तविक उपभोग कर लेते हो, वास्तविक उपभोग का मतलब आपको समझ में आ गया है। जब हम किसी वस्तु का पूरी तरह से यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, उसको ही बोलेंगे वास्तविक उपभोग। तो वास्तविक उपभोग करने के बाद ही आपको क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी, तो उपयोगिता। संतुष्टि को ही उपयोगिता कहा जाता है। तो बस इस तरह से एक क्या होता है, उपयोगिता जो होता है ना वास्तविक उपभोग पर निर्भर रहता है। जब तक आप वास्तविक पूरी उपभोग नहीं कर लोगे, पूरी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर लोगे, तब तक आपको संतुष्टि या फिर उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो उपयोगिता किस तरह क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ाता है? तो क्रय का मतलब होता है खरीदना। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रय। तो उपयोगिता, ठीक है। उपयोगिता का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को ही उपयोगिता कहा जाता है। तो उपयोगिता जो है क्रय की प्रवृत्ति को किस तरह बढ़ाता है? तो हमको किसी चीज़ की आवश्यकता तब पड़ती है, कब पड़ती है? जब हमको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है जब किसी वस्तु में बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलता है तो उसी को लेने के लिए उपभोक्ता क्या होता है? प्रोत्साहित होता है। मतलब आपको जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसी चीज़ को आप लेने के लिए क्या होते हो? प्रोत्साहित होते हो। तो उस चीज़ को लेने के लिए क्या होते हो? प्रोत्साहित होते हो। तो क्या होता है यहाँ उपयोगिता क्या कर रहा है? क्रय का मतलब प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो तब आप उसी चीज़ को लेना चाहोगे ना कि किसी और चीज़ को लोगे। जब भी आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप उस चीज़ को लेने के लिए प्रोत्साहित होते हो कि हाँ यार मुझे ये चीज़ लेना है क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रकार क्या होता है? उपयोगिता जो है ना क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति को किस तरह बढ़ाता है। तो आगे है और एक पॉइंट जो भी ये भी इसका विशेषता ही है। क्या है? उपयोगिता वास्तविक उपभोग से संबंध करता है और वास्तविक उपभोग से संबंध रखता है। ये किस तरह? उपयोगिता का मतलब तो आप सभी को पता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको ये समझ में आ गया ही होगा कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है। किसी भी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को ही उपयोगिता कहा जाता है। तो ये किस प्रकार वास्तविक उपभोग पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का हम लोग उपभोग करने के लिए सोचते हैं तब हम उसकी गणना करते हैं कि हाँ यार मुझे तो इससे इतना संतुष्टि मिल सकता है, मैं इससे इतना वो हो सकता हूँ, मतलब आवश्यकता में अपने आप को इतना पूरा कर सकता हूँ कि इस वस्तु को उपयोग करके मुझे इतना संतुष्टि मिल सकता है। आप इस तरह से गणना कर सकते हो। पर उसी चीज़ का अगर आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हो, पूरी तरह से उपभोग कर लेते हो, तभी आप क्या होते हो? संतुष्ट होते हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कि उपयोगिता आपको तभी मिलेगी जब आप क्या करते हो? वास्तविक उपभोग करते हो। वास्तविक उपभोग का मतलब होता है जब आप किसी वस्तु का पूरी तरह से उपयोग कर लेते हो, उपभोग कर लेते हो, तो उसी को हम बोलते हैं वास्तविक उपभोग। तो ये इस पे निर्भर करता है। जब तक आप वास्तविक उपभोग नहीं करोगे तब तक आपको उपयोगिता नहीं मिलेगी।
पूरी उपयोगिता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप सबको ये बताया कि उपयोगिता क्या होता है, वास्तविक उपभोग पर निर्भर करता है। जब भी आप किसी चीज़ का पूरा यूज़ कर लेते हो तभी आपको उस चीज़ से पूरी उपयोगिता मिलेगी। ये आपको मैंने बताया। तो आगे और एक पॉइंट है हम लोग का, तो अगला पॉइंट है वो है उपभोक्ता तैयार के बिना असंभव। तो ये एक लाइन है, पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को उपभोग करने के लिए, उससे उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उसको यूज़ करता है, तब उसको एक चीज़ की त्याग करनी पड़ती है। जब तक वो उस चीज़ की त्याग नहीं करेगा तब तक उससे वो उपयोगिता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ क्या है, कोई भी सामान लेने जाते हो आप, तो ऐसे ही आपको दे देता है। आपको मान लिया कोई मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ गई, मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप दुकान गए, दुकान पे आप मोबाइल को चूज़ किया, आपको पसंद आया, तो आपको कुछ वो मोबाइल ऐसे ही मिल गई जाएगी क्या? उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जब आप पैसा नहीं दोगे तो आप उस चीज़ को उपभोग नहीं कर पाओगे। उस चीज़ को उपभोग नहीं कर पाओगे तो आपसे उसको मतलब आपको उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। तो ठीक है, जब तक आप उस चीज़ को त्याग नहीं करोगे, तो यहाँ आपको त्याग क्या करना पड़ रहा है, पैसा। पैसा के बिना कुछ नहीं है, उपयोगिता भी पैसा के बिना कुछ नहीं है। धन जब आप त्याग करोगे तब आपको उस चीज़ से उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है उपयोगिता का विशेषता। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। जब तक उपभोक्ता तैयार नहीं होगा इस चीज़ को त्याग करने के लिए, तब तक उसको उस चीज़, जो भी चीज़ वो चाहेगा, उस चीज़ से उसको उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। तो ये हम लोग का पॉइंट ख़त्म हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और जो भी मैं आप सभी को बताने का प्रयास किया हूँ शायद वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो क्या करिएगा, आप मेरे इस चैनल पे हो तो ऐसे ही बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है।